खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां निजीकरण के विरोध में उतरे विद्युत कर्मी दिया धरना। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर विद्युत कर्मियों ने दिया धरना। विद्युत कर्मियों ने लगाया खुद के उत्पीड़न का आरोप, कहा यह हमारा भविष्य खराब करने की साजिश है। तमाम संगठनों ने विद्युत कर्मी एकजुट होकर बैठे धरने पर। निजीकरण रोकने को लेकर दिया गया धरना। क्या कुछ कहना था विद्युत कर्मियों का, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता निशांत शर्मा व हर्षित शर्मा की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से निजीकरण के विरोध में उतरे विद्युत कर्मी दिया धरना और आक्रोशित होकर क्या कुछ कहना था उनका। आप स्वयं देखिए खास रिपोर्ट यूपी24 जनपद फिरोजाबाद। जाहिर की चाल चलेगा, होटलर की मौत पड़ेगा। मजलूम भाई भाई फिर कर लेंगे पाई पाई। मजलूम भाई भाई फिर कर लेंगे पाई पाई। अब तक जिसका खून घोला वो नहीं वो पानी है। अब तक जिसका खून घोला वो नहीं वो पानी है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निजीकरण मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निजीकरण मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निजीकरण मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम ऊर्जा प्रबंधन द्वारा जो बिजली विभाग के दो डिस्कॉम में सबसे बड़े सूबे के दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिनके अंदर 42 जनपद आते हैं सूबे के, उन 42 जनपदों की विद्युत व्यवस्था को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर निजीकरण किया जा रहा है, जो एक ही बहुत ही शर्मनाक की बात है। बिजली विभाग के कर्मचारी खून पसीने से इस विभाग को सींच रहे हैं और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके बिना किसी छुट्टी के विद्युत आपूर्ति अपने प्रदेश की जनता को कोई परेशानी न हो, जिसके लिए सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की सप्लाई करी और चलाई। महाकुंभ के अवसर पर भी विद्युत कर्मचारियों अधिकारियों ने विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू एकदम निरंतर में चालू कराते रहे, जो एक द्योतक है। हम लोग दिन रात मेहनत करके इस भीषण गर्मी में भी हमारे द्वारा 24 घंटे अनवरत विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई प्रदान की जा रही है। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, फिर भी ऊर्जा प्रबंधन द्वारा गलत आंकड़े प्रेषित करके बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर इस निजीकरण रूपी रावण को भगाने के लिए एक दिन का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें फिरोजाबाद जनपद के समस्त साथी अधिकारीगण उपस्थित हैं। यहाँ पर यह देखो, निजीकरण करने से एक उत्तर प्रदेश में एक बेरोजगारी की भी दशा उत्पन्न होगी। आप देख रहे हैं इस हालात में बेरोजगारी तो पहले से बढ़ी हुई है, लेकिन जो हमारे नए छात्र हैं जो डिप्लोमा ITI BTech कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे और हम कर्मचारियों को भी आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ेगा। लौटाते हमने तुम्हें याद नहीं। देखो, हम लोग विगत 7 महीने से लगातार इस निजीकरण रूपी रावण को भगाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन सरकार और उच्च प्रबंधन मिलकर हमारी किसी भी बात को नहीं मान रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा 46,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। नए ट्रांसफार्मर्स, नए पोल्स, नई लाइन्स सब बिछाई जा रही हैं। इससे हमारे लाइन लॉस घटकर, जो पहले ऊर्जा मंत्री जी ने भी ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, उस पर उन्होंने दिखाया 2017 में 42% जो लाइन लॉस था वो आज घटकर 16% से नीचे आ गया है। फिर भी बिजली विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि 16% से नीचे अगर किसी भी डिस्कॉम का लाइन लॉस होगा तो उसको प्राइवेट नहीं किया जाएगा। ये नियम विरुद्ध है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार को उपज दे रहा है। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रही बात बिजली विभाग की व्यवस्था के सुधार की, तो इससे पहले भी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के टाइम पर भी हम सभी कर्मचारियों के साथ एक समझौता हुआ। उसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि बिजली विभाग का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उसमें जो भी सुधार किए जाएंगे उसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों, इंजीनियरों को अपने सलाह मशवरा लेके ही जो भी कदम है वो उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उच्च प्रबंधन और सरकार मिलकर बिजली विभाग को बेचना चाह रही है। इससे किसानों और मजदूरों पर भी इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। अगर सरकार नहीं मानती है
तो हम सब लोग जेल जाने के लिए विवश होंगे और सामूहिक जेल भरो आंदोलन का आह्वान करेंगे।